हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन, जो हमारे वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी कहलाती है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई से हम लोग क्या समझते हैं, यानी वृक्क के बारे में जो पिछले वीडियो में पढ़े थे उसमें हम वृक्क का पूरा बताए थे और बताए थे कि वो मेनली मूत्र बनाने का काम करता है, यानी रक्त को छानने का काम करता है। तो इसका वृक्क का मुख्य काम कोई न कोई इकाई करती होगी। तो वृक्क के अंदर वृक्क की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में वृक्क की संख्या 2 होती है, एक बाईं और एक दाईं ओर। वृक्क के बारे में वैसे हम पिछले में पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं कि वृक्क के अंदर दोनों वृक्क में, प्रत्येक वृक्क में यानी एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, वृक्क नलिकाएं पाई जाती है। वृक्क नलिकाएं को ही नेफ्रॉन कहते हैं और फिगर जो आप देख रहे हैं वो हमारी वृक्क नलिका है, अर्थात नेफ्रॉन ही है। यानी एक और में कितना, तो 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं और दूसरे वृक्क में भी कितना, 10 लाख। तो दोनों वृक्क मिलाकर के 20 लाख हो गया। तो हमारे वृक्क के अंदर में, एक वृक्क के अंदर में ऐसी संरचनाएं जिसका नाम क्या है, नेफ्रॉन, वो एक वृक्क में 10 लाख पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने बस एक नेफ्रॉन का फिगर बनाया है और यहाँ पे जो ये आप डाली की तरह देख रहे हैं, इसी में और भी बहुत सारी नेफ्रॉन जुड़ी हुई रहती है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है ये नेफ्रॉन। तो इस फिगर में सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि एक प्याली जैसी संरचना है। शुरुआत ही किससे हुई है? प्याली जैसी संरचना से, जिसका नाम क्या है, बोमेन संपूर्ण। ये प्याली जैसी रचना जो आपको दिख रही है, इसका नाम क्या है, बोमेन संपूर्ण। और ये प्याली जैसी रचना किसी न किसी आकृति को घेरे हुए है। ये देख रहे हैं कि ये जो प्याली जैसी संरचना है वो इसे घेरी हुई है, जो घुमावदार मैंने बनाया हुआ है उसको घेरी हुई है। ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है? ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है? ये रक्त कोशिकाओं की घनी जाल होती है। ये क्या है? रक्त कोशिकाओं की घनी जाल है। ये क्या करती है? तो आप उससे पहले ऊपर में भी 2 मतलब नली की तरह निकला हुआ देख रहे हैं, एक बाएं ओर से और एक दाएं ओर से देख रहे हैं। तो ये दोनों नली का क्या काम है? तो एक का नाम देख रहे हैं अभिवाही धमनी और दूसरा का नाम देख रहे हैं अपवाही धमनिका। इन दोनों का अलग अलग काम है। पहला क्या है? अभिवाही धमनिका। सबसे शुरुआत में देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये वृक्क के नेफ्रॉन को पढ़ रहे हैं। वृक्क का काम ही होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त का शुद्धिकरण अर्थात रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको छानना, उसे बाहर निकालना। तो मेन मकसद ही वही है। तो रक्त को छानने का काम कर रहा है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो रक्त पहले इसमें प्रवेश करेगा तभी तो वो छानेगा। तो किसी न किसी की सहायता से वो पहले प्रवेश करता होगा। तो सबसे पहली बात कि वृक्क नलिकाओं यानी नेफ्रॉन में जो प्रवेश करता है रक्त, किसके माध्यम से? अभिवाही धमनिका के माध्यम से वो आया। वो रक्त अपने साथ क्या सब लेके आया है? इसका मतलब कहने के लिए हम कह सकते हैं कि वो अभी कौन सा रक्त लेकर के आया है? अशुद्ध रक्त लेके आया है। वो अपने रक्त में बहुत सारी चीज लेके आया है, जैसे वो यूरिया लाता है, जल लाता है, ग्लूकोज लाता है, लवण लाता है, प्रोटीन लाता है। यानी ये जो अभिवाही धमनिका है वो अपने साथ यूरिया लाया, रक्त के साथ, रक्त में मिला हुआ है, यूरिया है, जल है, ग्लूकोज है, लवण है और प्रोटीन। इन सबको लेकर के वो आ गया, कौन? रक्त। अब यहाँ पे जो ये घुमावदार संरचना देख रहे हैं वो क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम ही होता है रक्त को छानना। ये पूर्णतः छनन इकाई है। वृक्क पूर्णतः छनन इकाई होती है जो छानने का काम करती है। तो ग्लोमेरुलस क्या करती है? उस रक्त को छानना शुरू कर देती है। किसको छानेगी? छकनी का काम क्या होता है? चाय पत्ती को ऊपर रखना, चाय को नीचे कर देना, यानी अपशिष्ट पदार्थ को ऊपर ही रख देती है। उसी तरह से इसका भी काम है कि अपशिष्ट पदार्थ को वो छान लेगी। तो ये अभिवाही धमनिका जो रक्त के साथ क्या सब लेके आई थी? यूरिया, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन, इन सबों को आपस वो साथ लेकर के आई हुई थी। तो अब जो भी उसमें, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं कि ये छानने का काम करती है, ये यहाँ क्यों आया है? वृक्क के अंदर नेफ्रॉन में आने का मकसद ही था कि ब्लड का शुद्धिकरण करना। तो ब्लड में जो भी अनुपयोगी पदार्थ है उसको छानना है। अब तो ये ग्लोमेरुलस क्या करता है? उसे छानता है। अब उसमें से छानेगा क्या? तो जो भी जरूरी
चीजों को वो क्या करेगा, छानेगा। तो ये छान दिया, और छानने के क्रम में ही उसी द्रव में, छाने हुए द्रव में जो छन चुका है, जो उनके लिए कोई काम का नहीं है, उसी द्रव में, उस छाने हुए द्रव में भी कुछ न कुछ उपयोगी पदार्थ चले ही जाते हैं। अब उस उपयोगी पदार्थ का काम होता है यहाँ पे जो रक्त कोशिकाओं की ये जो जाल है ग्लोमेरुलस, वो कोशिकाएं उसे क्या करती है, सोख लेती है। यानी पहले तो छना गया, उसके बाद भी अगर कुछ उपयोगी पदार्थ इसके अंदर जाता है तो वो उसे क्या करता है, छान लेता है। और छनने के बाद अब भी अगर उस रक्त में, अब भी उस छने हुए द्रव में कुछ अनुपयोगी पदार्थ बचा हुआ है, अनुपयोगी पदार्थ को वो क्या करता है, वो आगे की ओर भेज देता है। तो वो अब क्या करेगा, आगे की ओर जाएगा। तो अब उससे पहले हम नीचे आने से पहले ऊपर वाला सारा चीज देख लेते हैं कि रक्त एक तरह से अशुद्ध रक्त आया था, उसके बाद वो छनाया। अब जब वो रक्त छना गया है, अब जो वो रक्त छना गया है, तो अब छना हुआ रक्त वापस तो जाएगा। तो एक नली से आई थी अभिवाही धमनिका से वो प्रवेश किया था, और अपवाही धमनिका से वो रक्त क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। कौन सा रक्त, तो छना हुआ रक्त वापस चला जाएगा। तो इसी की मदद से वो अब क्या होगा, छना हुआ रक्त वापस चला गया, यानी वो अपना काम कर लिया। लेकिन अभी तो बाकी है, क्योंकि जो भी द्रव वहां पे छनने के बाद जो द्रव बचा था, यानी उसी द्रव में और भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ है, वो भी उसी में क्या हो गया है, विसर्जित हो गया है। तो अब वो द्रव धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये जो नली देख रहे हैं आप, ये जो नलिकाएं हैं, वो छोटी छोटी नलिकाओं से होते हुए वो क्या होती है, बड़ी नलिकाओं में पहुंचती है। यानी अब ग्लोमेरुलस में छनने के बाद वो अपशिष्ट पदार्थ उस छने हुए द्रव में मिक्स होकर के वो आगे की ओर बढ़ता है। कहाँ, तो वो बोमेन संपुट में, बोमेन संपुट जो ग्लोमेरुलस को घेरने का काम करता है, जिसकी आकृति प्याली जैसी होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोमेन संपुट की आकृति किसकी तरह, तो प्याली की तरह। अब यहाँ से आप देखते चलिए मेरे हाथों को कि मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ। यहाँ से निकला छना हुआ द्रव, उसके बाद बोमेन संपुट में, बोमेन संपुट के बाद ये जो नली देख रहे हैं, इस नली में सबसे पहले प्रवेश करता है। ये छोटी छोटी सहायक नली हुई, ये नली मेन नली होती है। तो वो उसके बाद इस नली में पहुंची, जिस नली का क्या नाम हुआ, अवरोही चाप। अब वो यहाँ से होते हुए क्या, छना हुआ द्रव, एक तरह से समझिए मूत्र, एक तरह से क्या, इसका नाम ही अब मूत्र कहलाएगा, क्योंकि वो रक्त से छन करके जल के रूप में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये हमारा अब वो छना हुआ द्रव अवरोही चाप से कहाँ जाएगा, ये जो आप पतली सी देख रहे हैं, इससे भी पतली सी इसमें चला जाएगा, जिसका नाम क्या है, हेनले का चाप। अब इस हेनले के चाप से निकल करके फिर वो कहाँ जाएगा, संग्राहक नली। यानी कि ये देखिए, ये नली जा करके इसमें जहाँ पे जाकर के ये जुट रही है, ये मोटी वाली नली में, इस मोटी वाली नली का नाम है सामान संग्राहक नली। सामान संग्राहक नली, ये तो बस एक ही जुट रही है। ये जो फिगर बनाया वो एक ही नेफ्रॉन का है, वो इसमें जुड़ी हुई है यहाँ पे। उसके बाद ये जो डाली की तरह आप और भी सारी शाखाएं निकली हुई है, उसमें ऐसी संरचना और यहाँ पे होगी, यहाँ से आकर के जुड़ेगी, फिर यहाँ पे बनी होगी, फिर ये इससे जाकर जुड़ी होगी, फिर यहाँ भी बनी होगी, यहाँ भी बनी होगी, इन सभी में बनी होगी, और तब जाकर के ये एक ही नलिका में जाकर के जुटी हुई है। तो ये जो जाकर के इस नलिका में कहाँ के माध्यम से जुटी है, यहाँ से जाकर के जुटी है। तो इसका नाम है, इस नली का नाम है संग्राहक नली। ये जाकर के यहाँ पे संग्रह हो रही है, जमा हो रही है, उसके बाद यहाँ पे सारा जमा हो रही है। तो ये जो बड़ी वाली नली देख रहे हैं, वो एकमात्र ऐसी नली है जो सबको जोड़ रही है, जो ऐसे बहुत सारे और भी नेफ्रॉन को जोड़ेगी, क्योंकि एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन है। तो 10 लाख नेफ्रॉन के आसपास यहाँ पे सब जुटेगा। तो ये सबको जोड़ रही है, इसका नाम क्या है, सामान संग्राहक नली। तो सामान संग्राहक नली भी देख लिए। और ये सामान संग्राहक नली खत्म कहाँ होता है, यहाँ पे जो खत्म हो रहा है, या जहाँ पे ये इंड होगा वहीं से जाकर के शुरू होता है क्या, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा मूत्र वाहिनी। मूत्र, मानव मूत्र तंत्र पढ़ाते टाइम वृक्क से जो 2 नली निकलती थी वो क्या थी, मूत्र वाहिनी। तो यहाँ पे क्या है, मूत्र वाहिनी होगा, और वो मूत्र वाहिनी कहाँ पे जाकर के खुलता था,
तो मूत्राशय में, और मूत्राशय में जाकर के मूत्र जमा रहता था और वहां से समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता था। तो ये सामान्य संग्राहक नली ही मेन है। यहाँ से सारा कुछ मतलब छना हुआ द्रव आया, जो उसमें अब अपशिष्ट पदार्थ है, वो अपशिष्ट पदार्थ आकर के इस नली में आ जाता है। और ये नली किससे जुड़ा होता है? ये नली हमारे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है, और वो मूत्रवाहिनी जाकर के मूत्राशय में जमा रहता है और मूत्राशय जाकर के मूत्रमार्ग के द्वारा खुलते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से मूत्र हमारे शरीर से बाहर निकला, और ये था वृक्क जिसने रक्त को क्या किया? शुद्ध किया, उसे शरीर से बाहर निकाला। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है क्या, तो ये जो फिगर देख रहे हैं ग्लोमेरुलस, ये जो छानने की इकाई थी ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस और ये प्याली जैसी संरचना बोमेन संपुट दोनों मिल करके जो संरचना बनाती है, उनके सम्मिलित रूप को कहते हैं मेलपिगियन कोश। ये टॉपिक याद रखिएगा। और नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, एक ग्लोमेरुलस, एक रिनर ट्यूब। ग्लोमेरुलस जो छानने का काम करता है, और ये सारी नलिकाएं जिसके वजह से मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। और एक बात कि वृक्क जो होती है, ये नेफ्रॉन है। वृक्क जो है, उस वृक्क की दो भाग होती है, एक बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग। बाहरी भाग कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग मेडुला। तो ये था हमारा क्या? नेफ्रॉन। हमें लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो।